नमस्कार। जब कभी आप झारखंड की मनोरम वादियों का जिक्र करते हैं तो उसमें कोडरमा का जिक्र होना लाजमी है। हम उसी कोडरमा के वन विश्रामागार में हैं और इस वीडियो के बनाने का पर्पस ये है कि जब आप यहाँ आते हैं घूमने, ख़ास करके जो यहाँ का सबसे फेमस तिलैया डैम है, आसपास में कई और भी स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, तो ठहरने की व्यवस्था कहाँ है। स्टेशन के आसपास होटल्स हैं बट वो उस कैटेगरी के नहीं हैं जिस कैटेगरी में अगर आप अपने को रखना चाहते हैं। तो एक बिल्कुल ही हाईवे के पास ये जो ट्रक्स गुजर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा बस 50-100 मीटर 200 मीटर के बाद राजौली हाईवे शुरू होता है। घाटी से गुजरने के बाद उस घाटी के तुरंत पहले आसपास में यहाँ का सर्किट हाउस भी है जो ज़िले का अतिथि गृह होता है। ये अरण्या नाम का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस अपने बेहतरीन आर्किटेक्ट को दर्शाता है और इसका उद्घाटन आप देखिए 2004 के आसपास, यानी 20 साल पुराना ये बना हुआ आर्किटेक्ट कोडरमा वन विश्रामागार, जिसका नाम अभी अरण्या दिया गया। बढ़िया जो गेट हैं वो चमकते हुए गेट और वेल मेंटेन्ड फर्नीचर। इसमें जो यहाँ के कुछ फेमस मंदिर, झरना, पहाड़ी का जिक्र है। ध्वजाधारी धाम कोडरमा, जैसे इसके पीछे ही ऑलमोस्ट, यहाँ से आप वॉक करके जा सकते हैं। माता चंचालिनी धाम मरकच्चो, ये पहाड़ी की संरचना आप देखिए और बिल्कुल ग्रीन है। कोडरमा अपने पूरे भूभाग का करीब 44-45% ग्रीनरी मेंटेन किया हुआ है। तो कितना ग्रीन जिला है और कितना ज़्यादा फ्लोरा एंड फाउना है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो यहाँ की विरासत दिखाई गई है, पेट्रोल जलप्रपात सतगांव, देखिए एकदम से बिल्कुल पीसफुल वाला ये झरना है। बृंदाहा जलप्रपात, ये काफ़ी ऊंचाई से गिरता है और बहुत ही इंटीरियर्स में है। हम अंदर हैं और खाने के लिए डाइनिंग टेबल, यहाँ बैठ के आप फैमिली भी भोजन कर सकते हैं। किचन बिल्कुल सामने है। तो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की संरचना होती है, उसमें कंबाइंड ड्राइंग रूम कहे, ड्राइंग टेबल की अवधारणा है। जहाँ भी आप जाएंगे, अगर जहाँ 2 रूम भी है उसका भी एक कंबाइंड किचन रहता है, जहाँ 4 रूम है वहाँ भी एक कंबाइंड किचन होता है। और ये अलग अलग रूम 1, 2, 3, 4। तो यहाँ आने के पहले आपको क्या करना है कि अगर आप इसमें रहने की एलिजिबिलिटी पाते हैं तो आपको यहाँ के जो भी वन विभाग के DFO साहब हैं उनको पहले सूचित करना होगा कि उस दिन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि इन जगहों पर कई लोगों की नज़र होती है। नज़र हम कहें कि जब कभी चुनाव है तो ऑब्जर्वर को रुकाया जाता है, कभी कभी वन विभाग की टीम जो है, केंद्रीय टीम, स्टेट टीम आती है, कभी कभी स्पेसिफिक कोई आयोजन है तो भी प्रशासन के सारे विंग मिल के कुछ लोगों को रूम एलोकेट कर देते हैं। तो अवेलेबिलिटी रहती है या अवेलेबिलिटी सिर्फ टूरिस्ट के लिए, ऐसा है नहीं। इसका जो यूज़ है वो बहुत ही व्यापक है, ऑफिशियल यूज़ से लेके प्रशासनिक यूज़ से लेके ऑफ कोर्स थोड़ा सा निजी यूज़ तक भी इसका है। तो एक बार उनको खबर करें, मेल कर दें और उसी के आधार पे आप बुकिंग को सुनिश्चित करके इसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के रास्ते मैंने बताया कि कोडरमा बिहार के नवादा ज़िले से सटा हुआ है। तो जब आप पटना से चलते हैं, एयरपोर्ट से आते हैं, तो बिल्कुल अभी डोभी तक का हाईवे शानदार बना हुआ है। घाटी में थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो होता है और आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद इन सारी चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। तिलैया डैम में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। अगर झारखंड तरफ से आप आ रहे हैं तो रांची एयरपोर्ट है। स्टेशन कोडरमा अपने आप में एक बड़ा स्टेशन है, करीब करीब सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं। तो अगर साउथ से आप आ रहे हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट तरफ से आ रहे हैं और ट्रेन आपने प्रेफर किया है तो कोडरमा स्टेशन पे आप उतरेंगे। और अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो रांची से वाया बरही होते हुए कोडरमा आ सकते हैं। और इस मनोरम गेस्ट हाउस में कुछ दिन गुजार के आप अपने को रिलैक्स कर सकते हैं। आप बैठ के यहाँ पे जो भी है आपके पास डिजिटल सामग्री या फिर बुक्स वगैरह, आप पढ़ के काफ़ी बढ़िया महसूस करेंगे। आपको एक शीतलता का एहसास होगा। जब यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही फॉरेस्ट के बीच में एक शाकाहारी और मांसाहारी पशुओं के लिए बाड़ा बना हुआ है, तो उसको आप एज ए मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये एक बंदर कैंपस में ही है, तो इनका झुंड दिखेगा जब आप बाहर की ओर निकलेंगे। 50-60 बंदर ऐसे रहते हैं। इसके अलावा हिरन दिखेगा आपको, कुछ और भी जिन
जंतुओं का सामने में जिक्र है, करीब करीब ये सब यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन वही है कि सबका बाड़ा अलग अलग है, शाकाहारी का अलग है, मांसाहारी का अलग है। तो उसे आप मॉर्निंग के ट्रैक वॉक में या मॉर्निंग के वॉक में या बस जस्ट मनोरमता या अपने इंगेजमेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।